जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, खैरियत से हैं? आज हम मौजूद हैं मुल्तान एस्थेटिक्स पर। और रिसेंटली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ गया, क्योंकि लाज़मी सी बात है, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी या शख्सियत को ग्रूम करना है तो आपको इन चीज़ों को साथ साथ रखना है। तो उसके लिए जब मैंने अपनी बहुत सारी सर्च की, मैंने मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान में मैंने इस चीज़ को देखा कि मुझे अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहिए जो कि मोर सिक्योर, मोर सेफ़ हो इस हवाले से। तो मुल्तान में ही मुझे मुल्तान एस्थेटिक्स क्लिनिक की सूरत में डॉक्टर कबीर साहब की सर्विसेज़ और ख़िदमात हासिल हुई। और इनसे जब मैंने अपने इस मामले को डिस्कस किया तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि इनकी तरफ से इनकरेजमेंट। इन्होंने बड़ा थोड़ा मतलब डिटेल्स मेरा चेकअप किया और इसके बाद कंप्लीट जो इनका प्रोसीजर है उसके हिसाब के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके प्रोसीजर हैं। और इसमें उन्होंने मुझे मतलब एक पेशेंट के अंदर ना बहुत सारे खौफ होते हैं, मिथ्स होते हैं कि यार पता नहीं किस तरह का प्रोसीजर है, कितना पेनफुल है, कितना इसके फेलियर के चांसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इसको डे फर्स्ट से ट्रीट किया या डे फर्स्ट से ये लेकर चले, मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब मुझे कॉन्फिडेंस देने में अगर किसी शख्सियत का हाथ है वो डॉक्टर कबीर साहब है। आज थैंक यू वेरी मच कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हम ये प्लान कर रहे थे कि इसको कब हम बैठकर इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बताना या आप लोगों को ये अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग इस खौफ में या इस प्रॉब्लम में का शिकार हैं कि यार ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बाद क्या होते हैं और कितने % उसकी फेलियर की रेशो है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मुझे डॉक्टर कबीर साहब। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करता जाऊँ, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त डिजिटल क्रिएटर हैं अपना सुबान भाई, जो कि उन्होंने भी आज तीसरा दिन है उनका भी, उन्होंने भी आज ट्रांसप्लांट करवाया है। मुझे ऑलमोस्ट 17-18 डेज़ हो गए हैं। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि आज हम इसको सोशली भी बैठकर डिस्कस करें डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इस बारे में हमें मज़ीद गाइड भी करेंगे और आप लोगों को भी ये सेशन जो है बड़ा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आया ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये क्या चीज़ है। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके सबके? एक तो सर मैं ऑलमोस्ट कोई 5-6 साल से बार्डनेस का शिकार था, लेकिन मैं डिसीजन पावर मेरे अंदर नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो थे वो इस चीज़ से डरा रहे थे कि यार पता नहीं कैसी टेक्निक्स हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेरे आपके साथ मीटिंग हुई और आपने मुझे इस हवाले से मोटिवेट किया, गाइड किया, तो मतलब फ़ौरी तौर पर ये काम हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 17-18 डेज़ का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं मतलब यकीन जाने कि उस वाली कंडीशन में तो लेस कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस वाली कंडीशन में मैंने कॉन्फिडेंस हूँ। तो ये जो चीज़ है ये बताएं ताकि, क्योंकि हेयर लाइन डिज़ाइन होते ही आपकी पर्सनालिटी बूस्टअप हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप हर आते जाते वाला बंदा पूछता है कि यार आपने ट्रांसप्लांट कराया, यार आपने ट्रांसप्लांट कराया, यार अच्छा लग रहा है। तो ये वो चीज़, लेकिन जब आपके बाल पूरी तरह निकलेंगे फिर किसी को पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। चले तो दैट द ब्यूटी ऑफ हेयर लाइन डिज़ाइन। ठीक हो गया। अगर आप नेचुरल डिज़ाइन दें बजाय गोल लाइन बनाने के और रफ लुक देने के, आप एक नेचुरल लाइन जो भी आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट करके ड्रॉ करें और उसी डायरेक्शन में बाल लगाएं जो आपकी नेचुरल लाइंस हैं जी, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल नेचुरल डिज़ाइन के तहत ही बाल निकलते हैं। ठीक। और लाइफ में कोई जिसका बहुत एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट का होगा वही आपसे पूछेगा कि बाल लगवाए हैं, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपकी इंकरेजमेंट वाली बात कर रहे थे, ट्रांसप्लांट वाहिद ऐसा काम है जिसमें लोग कई साल डिस्कस करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ये काम कराएं नहीं। उनको बड़े ऑथेंटिक सोर्स से बड़े कम इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने जब से मुझे हो गया तकरीबन 7 years ये FUE हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए। ठीक है। FUE हम उसको कहते हैं जिसमें एक रूट निकालें और रूट को लगा दें। ठीक है। ये नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर आप प्रोसीजर करा के सेल्फ ड्राइव करके उसी वक्त घर चले जाते हैं। अगर आप ऑफिस का काम करने वाले बंदे हैं तो अगले दिन आप ऑफिस के अंदर काम भी कर सकते हैं। तो जैसे सुबान का ट्रांसप्लांट हुआ तो इनका यही डर था कि मेरा तो बड़ा मसरूफ़ टाइम है तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो मैंने इन्हें यही कहा कि आप ट्रांसप्लांट कराएं और अगले दिन से आप अपना ऑफिस वर्क करें। ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट एहतियात होती है कि आपने 3 दिन फेस को झुकाना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों नहीं झुकाना होता? आप देख रहे हैं 3rd डे है सुबान का जी, और ये हमने फ्रंट वाली इनकी जो टेप या पट्टी है ये रिमूव नहीं की। ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो ये सुन वाले इंजेक्शंस लगा देते हैं। बिल्कुल सही। इसकी वजह से ये एडिमा आ जाता है, स्वेलिंग। हाँ। अगर ये पट्टी हम उतारेंगे तो फेस पे स्वेलिंग आएगी। तो ये पट्टी एज अ डॉक्टर या ट्रांसप्लांट के तौर पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसीजर हुआ है तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब स्वेलिंग बिल्कुल सेटल होती है तो तब हम इसको उतार देते हैं। तो इस स्वेलिंग वाले मामले पे इतने लोग परेशान होते हैं, जी फलां की आंखें स्वेल हो गई थी, फलां को ये हो गया था।
तो वो पेशेंट ने केयर नहीं की या डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं किया। मैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर। जी जी, उन्होंने क्या किया जी, मोबाइल लेके बैठे रहे या वॉक करते रहे या जो भी, बिल्कुल वो टेक लगा के थोड़ा बैठना होता है, वॉक करते हुए सीधा चलना होता है। मैं आपको मज़े की बात दूँ, रात हमारी ना वीडियो कॉल पे बात हुई है दोनों की, तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा यार आपने फर्स्ट 3 डेज़ ना मैक्सिमम रेस्ट की तरफ जाओ, मतलब आपका ज़्यादा चलना फिरना आपके लिए ठीक नहीं है। सुबह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने मुझे कहा यार मैं मतलब वो बैठ के था, मैंने कहा यार ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप बड़ी अहम चीज़ बताऊं, थर्ड डे है सुबह, थोड़ा सा आप ये वाला एरिया दिखाएंगे, बिल्कुल इनका जो आप हीलिंग देखें। जी बिल्कुल। और अच्छे ट्रांसप्लांट की खूबी ये होती है कि जो ग्राफ्ट है ना, वो इतनी तरतीब से लिए जाएं कि पता ना चले कि कहीं से रूट्स ली हुई हैं, बिल्कुल नेचुरल। बिल्कुल जब इनकी 7 to 10 डेज पे जैसे अब आपकी ग्रोथ आ चुकी है जी, तो अगर हम ये देखें तो इसमें ये नहीं पता चल रहा कि ये बाल कहीं से लिए गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये जब मैच करेंगे तो बिल्कुल 100% हो गए। तो ये एक फोबिया है, एक तो जो उन्होंने बताया ट्रांसप्लांट से पहले सोचना जी। कि मुझे कराना चाहिए या नहीं। दूसरा ये कि उसके बाद जो टाइम गुजरता है तो आप कंफर्टेबली दुनिया से चीज़ों से लेज ऑन भी हैं और आपने अपना प्रोसीजर भी करा लिया। मेरा खुद का भी यही था जब मैंने ये डिसीजन लिया। एक्चुअली मेरा कोई कोई ऐसा डिसीजन था नहीं, तो मेरे कुछ दोस्तों ने, उनमें से एक अवैस भाई भी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो मेरी इनसे डिस्कशन हुई और उसी दिन ही आई थिंक मैं आपके पास आया था मेरे एक दोस्त के साथ। तो आपने सजेस्ट किया कि यार हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप आ जाएं। तो इसी तरीके से हुआ कि मैंने बस इतनी कोई रिसर्च नहीं की थी मैंने, बस मेरे कंसर्न्स यही थे कि इसमें पेन होता है, इसमें आगे के जो दिन हैं उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि इनिशियली ऑब्वियसली जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो वो जो आई थिंक लोकल एनेस्थीसिया जब लगाते हैं तो उसी टाइम पर होता है पेन, लेकिन उसके बाद आपको फील ही नहीं होता कोई चीज़ ना ऐसी। और वो लोकल एनेस्थीसिया भी 5 to 7 मिनट्स का टोटल टाइम है। हाँ जी। आपकी स्कैल्प उसमें सारी नम हो जाती है और नीडल्स भी अब बड़ी थिन आ गई है, आपने देखा होगा, पहले वाली सुइयां नहीं है उस तरह की। बिल्कुल ऐसे। तो बस उसके बाद से अभी आई थिंक मेरा तीसरा दिन है, तो आज जो पट्टी लगी हुई थी वो मेरी उतर गई है, तो बाकी अब आगे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। बाकी डॉक्टर साहब जैसे जैसे सजेस्ट करेंगे तो उसी हिसाब से चलेंगे। अच्छा, पोस्ट केयर के अंदर ना फर्स्ट 3 डेज ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने कर लिए। कल इंशाल्लाह हम ये पट्टी उतार देंगे। अच्छा, क्योंकि अवैस को 17 डेज हो गए जी 17 तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम हाथ लगा सकते हैं, तो हम 7 डेज पे ही कहते हैं जी हाथ साथ लगाएं। और साथ ही इनके ये जो बाल हैं अभी ग्रो भी कर रहे हैं, 1 मंथ तक ये ग्रो करते रहते हैं, फिर ये शेड कर जाते हैं, ठीक है। और 3rd मंथ पे फिर ये निकलना भी शुरू हो जाते हैं। 6 मंथ पे तकरीबन आप इनको जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनको कॉम्बिंग भी कर रहे होते हैं, इतना साइज उनका हो जाता है। तो इसमें आपके जो डोनर एरिया वाले बाल थे वो बिल्कुल वापस दोबारा से ग्रो करके ठीक है, जितने हो गए, जितना फौजी कट जितने होते हैं। तो तकरीबन आप 2 to 3 वीक्स में आप अपनी एक अच्छी नॉर्मल लुक में आ जाते हैं। काम में रिस्ट्रिक्शन आपकी 2 दिन 3 दिन लिमिटेड वर्क आप फिर भी कर रहे होंगे। हाँ जी, वो यानी बिल्कुल ये ऐसे। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन से जी बेड पे सोए पड़े और कुछ मूव हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा। नहीं, इस तरीके से नहीं था। मैं बस कोई पेन किलर शायद आपने नहीं ली। पेन जो आपने टैबलेट्स दी थी उसमें बस पेन वही, किलर नहीं थी। हाँ बस हमने वही टैबलेट्स मैंने यूज़ की हैं और पेन मुझे कोई ऐसा जितना हुआ नहीं है। प्रोसीजर पेन होता ही नहीं है। ठीक वो है। बाज़ लोगों को जहाँ ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हम 5000 एंड अबव ग्राफ्ट पे चले गए तो उनकी थोड़ी नर्व रीजनरेशन होती है, तो उसमें एक न्यूरोपैथिक हल्की हल्की बर्निंग इचिंग वो चीज़ें होती ठीक है। इसके अलावा रूटीन में पेन किलर हम नहीं दे रहे होते और यूजुअली लोग खुद से रिकवर कर जाते हैं। तो सेल्फ हीलिंग है इसके अंदर, क्योंकि स्किन पे काम हो रहा है, सर्जरी है नहीं, तो सेल्फ हीलिंग में ये कवर अप हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये कि बहुत से लोग और मैं भी पर्सनली ये सोच रहा था जब ये नहीं हुआ था ट्रांसप्लांट कि मेरे सर पे कितने ग्राफ्ट्स जो हैं वो लगेंगे और उसका क्या सिनेरियो होता है, आप किस तरीके से उसे काउंट अच्छा सुभान, ये जो बात है ना, ये तकरीबन हर पेशेंट का ये सवाल होता है, डॉक्टर साहब कितने ग्राफ्ट लगेंगे। ठीक। दुनिया में ग्राफ्ट के हिसाब से प्राइस भी बनाई जाती है कि भाई इतने ग्राफ्ट हैं, पर ग्राफ्ट चार्ज किया जाता है। रफली पाकिस्तान में ये नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट है जितने भी ग्राफ्ट उसको चाहिए उसमें 2-3 घंटे ऊपर भी लगे तो वो उसी चार्जेस में हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। सही। और अब जो न्यू टेक्निक आपने देखा होगा कि पहले हमने लोकल एनेस्थीसिया के बाद आपकी साइट्स बनाई थी कि हमें कहाँ कहाँ पे कितने 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 बाल लगाने हैं। ठीक है। साइट्स पहले बनाई, पहले ये साइट बाद में बनती थी, पहले ग्राफ्ट लेते थे। तो पहले हमने साइट्स बना के हमें आइडिया हो गया रफ एस्टीमेट कि हमें तकरीबन 4000, 4500, 5000 ग्राफ्ट चाहिए।
उसके बाद हमने उसके मुताबिक आपके ग्राफ्ट लिए। ठीक है। तो 3500, 4500, 5000, इवन 5500 ग्राफ्ट तक हम ले रहे होते हैं। डिपेंड करता है फिर प्रोसीजर का जो टाइम है 5 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स तक चला जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि इट वाज टोटली अ फ्रेंडली प्रोसीजर। हाँ एग्जैक्टली। तो आप उसकी एक प्रोसीजरों की एनवायरनमेंट जो है, मतलब टीवी भी चल रहा है, खाने की ब्रेक भी हो रही है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि व्यूअर्स को समझ भी आ जाए। बस एक्सपीरियंस तो उसमें मेरा ऐसे था कि जैसे फ्रेंडली बिल्कुल एक्सपीरियंस, जैसे आके अपने दोस्तों के साथ आके बैठते हैं। इवन कि मेरे दोस्त भी आके मुझे विजिट भी किया, 1-2 दफ़ा दोस्तों से मिला। खाना पीने का कोई एज सच कोई वो नहीं था प्रॉब्लम। मुझे ये था कि अगर प्रोसीजर हो रहा है तो आपको उस टाइम पे वॉशरूम वगैरह जाना है या कुछ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप वॉशरूम जाएं, आपने खाना पीना है, खाना भी खा सकते हैं। और बाकी काफ़ी फ्रेंडली जब एक एनवायरनमेंट है तो उसमें आपको फील भी नहीं होता। और आपके और इवन के मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं तकरीबन आई थिंक 1 से 2 घंटे में सो भी गया था, तो मुझे पता भी नहीं हुआ कि पूरा जो प्रोसीजर है वो चल भी रहा था और मैं सो भी गया। फाइनल स्टेज चल रही होती है जिसको हम प्लांटेशन कहते हैं, एक एक ग्राफ्ट जब लगा रहे होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट उस दौरान सोते हैं 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद, तब जागते हैं जब बाल पूरी तरह लग चुके होते हैं। हम कहते हैं जी उठ जाओ, थोड़े कम हो गया जी। तो ये जो ट्रांसप्लांट है ना, मैं अब आप दोनों, क्योंकि अब मेरी आपसे फ्रैंकनेस भी इतनी हो गई है, मैं बताऊं कि मैं हमेशा कोई पेशेंट आता है मैं उसको कहता हूं कि गो टू एनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, जितना जल्दी हो सके बाल लगवा लें। जो मेल हजरात हैं अपने बाकी तो वो हार श्रृंगार करते नहीं हैं, ना ही उस अपना ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड करते हैं जैसे ख़वातीन करती हैं। तो वाहिद उनके बाल ही बच जाते हैं कि चलो वो तो होने चाहिए, वरना तो मुंह धोया और चल पड़ा। तो बालों के मामले में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी हेयर लाइन रिग्रेस हो रही है और आपकी फैमिली में गंजपन भी है, तो इससे पहले कि आप पूरी अपनी फैमिली दोस्तों में मशहूर हो जाएं कि आप गंजे हैं, आप उससे पहले उनको बाल ग्राफ्ट करा लें और अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें। क्योंकि एक लोगों में इमेज बन जाए कि आप जी गंजे थे या गंजे हैं, फिर बाल लगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप टाइमली इसको फिलअप करवा लें। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर बेस्ट, हमेशा बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ, आर्ट वर्क हर डॉक्टर का डिफरेंट है, क्योंकि एस्थेटिक्स या हेयर ट्रांसप्लांट ये चीज़ें आर्ट वर्क ही हैं। तो आर्ट वर्क होता है पूरा का पूरा, एक एक बाल की डायरेक्शन को देखना होता है और तरतीब बना के सारा करना होता है। मैं भी एक्चुअली एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसी दिन की जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट था। तो मेरे भी फैमिली में ना एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई कि यार पता नहीं कुछ सर्जरी होगी और ये हमारा बंदा तो अब गया काम से। और आप यकीन जाने कि आउट ऑफ स्टेशन से ना मेरे कज़न्स फैमिली मेम्बर्स आना शुरू हो गए। ओके, मतलब ये आपके लोग जाने कि मेरे पास तकरीबन कोई मुझे पूछने के लिए, हाँ 15-20 लोगों ने मुझे विजिट किया उसे। ओके, फ्रेंड्स भी और फैमिली भी। इवन अम्मा जी को किसी ने बताया जी कि वो उनका ऑपरेशन है। तो अम्मा जी खुद आ गई कि भाई ये क्या तुमने तो हमें बताया ही नहीं है। अच्छा, जब आकर उन्होंने देखा तो मैंने जनाब वैसे ही ना वो कोक स्टूडियो लगवाया हुआ था इनसे सामने, और मैं मतलब मुझे खैर नींद नहीं आई, लेकिन ये था कि मैंने म्यूज़िक काफ़ी सुना वहाँ पर। और जिस तरह स्टार्टिंग डॉक्टर शुमाइला साहिबा ने की और मतलब कमाल की उनकी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, लोकल नतीजा देते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गपशप के तरीक़ेकार से उन्होंने। अच्छा, जहाँ पर भी मुझे कोई डिफ़िकल्टी फील हुई तो मतलब बहुत कोऑपरेटिव, मतलब रुक जाना, वेट करवा देना, रेस्ट दे देना। तो मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। वो 9 घंटे था मेरा प्रोसीजर, ऑलमोस्ट 9 घंटे का। तो उन 9 घंटे में मुझे सिर्फ ये परेशानी थी कि यार बाहर वाले लोगों को परेशानी है, मुझे नहीं है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, जितनी मैंने वर्किंग की थी इस अपने हवाले से, तो मेरे ख्याल से साउथ पंजाब में मुल्तान एस्थेटिक्स से बढ़कर कोई बड़ा क्लिनिक नहीं है जो इस हवाले से सेफ़ और सिक्योर है। सुभान, थैंक यू वेरी मच। ये साउथ पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगा साउथ पंजाब में इससे बड़ा क्लिनिक। हमारे मुल्तान में तो आई थिंक कोई एज सच और कोई नाम इस तरह का नहीं है। और क्योंकि इसकी काफ़ी सारी हमारे सामने अब ना एग्जांपल्स भी आती जा रही है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन 3-4 साल पहले यहीं से डॉक्टर कबीर से ही ये प्रोसीजर करवाया था। उसके भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे बाल। बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे हैं रेगुलरली इंशाल्लाह कि यार आपने कहाँ से करवाया था। जस्ट देखिए, मैं फिर बात रिपीट करूंगा कि ट्रांसप्लांट के मामले में अगर आप में गंजपन है तो इसको बाल लगवाने हैं तो उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉन सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट की ये जदीद टेक्निक है, स्किन पे प्रोसीजर होता है, इसको कराएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल अपना एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच अवैस एंड सुभान, आपकी वजह से आज हमने अपना मैसेज डॉक्टर्स को, दोस्तों को, पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, सबको दे दिया। थैंक यू वेरी मच।